माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लासेज। जैसा कि हम लोग पहले से इंग्लिश का 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना था इंग्लिश का इंट्रोडक्शन, उसके बाद जाना उसी में हम लोग क्या इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग जानने वाले हैं नाउन के बारे में, यानी नाउन होता है क्या। तो आइए देखते हैं क्या जानेंगे इसमें हम। नाउन जानने से पहले ये नहीं कि हाँ नाउन जैसे ही हम बोल दिए तो स्टार्ट हो गया नाउन। नाउन जानने से पहले हमारा क्या होता है कि नाउन से रिलेटेड जितना भी बेसिक पार्ट होता है, सबसे पहले हम उस बेसिक पार्ट के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो आइए हम लेते हैं सबसे पहले क्या नाउन में भी टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नाउन का बेसिक, यानी बोल सकते हैं नाउन पाथ। क्या बोल सकते हैं सर, नाउन पाथ। यानी नाउन पाथ में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब है कि नाउन का सबसे पहला टॉपिक 1 में नाउन पाथ के बारे में जानकारी लेंगे। नाउन पाथ के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हम इसको बता देना चाहते हैं आपको कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट या लैंग्वेज, यानी इंग्लिश हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज। अब बात यहाँ होता है कि इंग्लिश हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो ये लैंग्वेज आया तो आया कहाँ से। तो लैंग्वेज सर आपका कहाँ से आता है, लैंग्वेज जो आपका है जनरली साउंड से होता है, यानी साउंड से उत्पन्न होता है क्या आपका लैंग्वेज। यानी इंग्लिश जो है हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, लैंग्वेज आता है तो कहाँ से आता है, साउंड से आता है। अगर इंग्लिश में आपसे पूछा जाए कि साउंड्स कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 44। यानी इंग्लिश में साउंड्स आपके 44 होते हैं। 44 होते हैं तो साउंड्स को भी क्या होता है कि 44 जो तुम्हारा साउंड्स है, इसको भी हम लोग क्या किए हैं, 2 टर्म में बांट दिए हैं। 2 टर्म में बांटने पर एक क्या होता है आपका, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स, और दूसरा आपका होता है वोवेल साउंड्स। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, साउंड्स। यानी लैंग्वेज आया तो आया कहाँ से, साउंड्स होते हैं कितने, तो 44 साउंड्स जो है आपका सर 2 टर्म में बांटा गया, एक कॉन्सोनेंट साउंड्स, दूसरा वोवेल साउंड्स। यानी बात करें हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवेल साउंड्स होता है क्या, इसका हम लोग प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि नाउन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक पार्ट के बारे में जानना जरूरी है, और उसी पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे नाउन पर पहुंचेंगे। ये नहीं कि नाउन बोलिए और डायरेक्ट नाउन ही चालू हो गया। आपके यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवेल साउंड्स। अब बात होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड हम लोग बोलते हैं कहाँ से, आप वोवेल साउंड बोलते हैं कहाँ से। तो देखिए आपका जो सर मान लीजिए कि ये आप है, कौन है, हाँ ये हंसता हुआ चेहरा, और ये जो आपका है क्या आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गला, यानी वोकल कोड। यानी आपका क्या है सर, वोकल कोड है। यानी कहने का मतलब क्या है, आपका ये जो गला है, गला में क्या होती है, स्विच होती है। यानी इस स्विच के माध्यम से हम लोग जितने भी वर्ड करते हैं, साउंड्स का प्रयोग करते हैं, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, वोवेल साउंड्स। और इसके अलावा यानी वोकल कोड के अलावा जितने भी साउंड्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि वोवेल साउंड्स होते हैं कितने। तो वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, 5 नहीं, वोवेल साउंड्स 5 नहीं होती, बल्कि वोवेल लेटर 5 होती है। वोवेल साउंड्स कितने होते हैं, वोवेल साउंड्स आपके होते हैं 20। यानी वोवेल साउंड्स आपको कितने होते हैं, 20। अब बाकी जो शेष बचा आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कॉन्सोनेंट साउंड आपका कितना होता है, 24। यानी हम लोग जान रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स होते हैं 44 साउंड्स में आया आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स, एक आया आपका वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड्स में यानी वोवेल साउंड्स होते हैं कितने इंग्लिश में, तो 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं कितने, तो 24 होते हैं। अब बात रहा है कि वोवेल साउंड्स हम लोग बोलते हैं कहाँ से, तो हमारा जो वोकल कोड होता है, यानी अगर बात वोकल कोड होता है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वोवेल साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, और जहाँ वोकल कोड का उपयोग नहीं होता वहाँ पर हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग करते हैं। अब बात यहाँ पर आता है सर कि वोवेल साउंड्स जो आपका हो गया, यानी वोकल कोड में मान चलिए कि अगर आपका हम लिप्स को हटा दें, और अगर उसके बाद आपको बोलने का है कि पापा बोलिए, क्या आप बोल सकते हैं पापा, नहीं बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर आपका टीथ है, आगे से 4 दांत को हम लोग तोड़ के हटा देते हैं, तो बोलने से ज़्यादा अब क्या होइएगा कि हकलाना, या क्या बोलते हैं उसको, टुतराना चालू हो जाइएगा। यानी सही से आप शब्द या वर्ड को क्या कर सकते हैं, साउंड्स को नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हमारा जो वोकल कोड होता है, वोकल कोड के द्वारा जो बोला जाता है उसको वोवेल साउंड्स बोला जाता है, और जो वोकल कोड के अलावा बोला जाता है उसको कॉन्सोनेंट साउंड बोला जाता है। अब यहाँ पर बात आता है सर कि साउंड्स जो आपका है
वो तो 44 है। ये 44 साउंड्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके माध्यम से होता है? ये आपका IPA के अनुसार आपका क्या होता है? साउंड्स 44, यानी IPA बोले तो क्या? इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फाबेट, यानी इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फाबेट के अनुसार साउंड्स कितने होते हैं इंग्लिश में? तो 44। अगर आप गूगल पर सर्च मार के चेक करना चाहते हैं कि इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फाबेट के अनुसार साउंड्स कितने होते हैं तो कितना आएगा सर आंसर आपका? 44 आएगा। अब यहाँ पर बात होता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड्स। साउंड भी आपका कितने प्रकार का होता है? साउंड्स आपका होता है सर 3 प्रकार का। एक आपका होता है शॉर्ट साउंड्स, दूसरा आपका होता है लॉन्ग साउंड्स, और तीसरा आपका होता है लेजी साउंड। यानी आपका एक साउंड्स जो होता है 3 प्रकार का होता है सर, यानी 3 टाइप्स ऑफ साउंड्स। एक शॉर्ट साउंड्स, दूसरा लॉन्ग साउंड्स और लेजी साउंड्स। तो हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट साउंड्स कहते हैं किसको? जैसे यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर बीच, यहाँ पर लेते हैं बीच। यानी अगर आपसे पूछेगा शॉर्ट साउंड में हम लोग क्या करते हैं? टाइम नहीं लेते बल्कि डायरेक्ट बोल देते हैं। जैसे कि बीच है सर आपका, डायरेक्ट क्या बोल देंगे? बीच, यानी तुरंत बोल दिया गया। लॉन्ग साउंड में हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा घिसने का काम करते हैं, यानी हिसिंग शब्द का प्रयोग होता है। जैसे बीच, यानी बीच जो आपका क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा गलती से आप कहीं बोल दिए कि हम मैंने तो बीच पर गया, बीच पर गया, तो यानी आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ गए घूमने के लिए। अगर गलती से आपने बोल दिया कि बीच पर गया, बीच पर मतलब क्या? यानी कि तुम कुत्ता पर गया है, कुत्ता पर नहीं बल्कि क्या हम बोल सकते हैं? हम लोग कहाँ गए हैं? तो बीच पर। यानी बीच को क्या करना है? हल्का सा घिस कर बोलना, यानी कि हिसिंग शब्द के रूप में। हिसिंग साउंड्स के रूप में अगर हम बीच बोल रहे हैं तब आपका क्या होता है? सही होता है सर। तो शॉर्ट साउंड जो होता है उसमें आप एग्जैक्ट बोलते हैं, यानी बीच। आप जैसा ही लॉन्ग साउंड्स का प्रयोग होता है, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं? हिसिंग वर्ड बनाते हैं, यानी बीच, यानी घिस कर बोलते हैं। आगे आपका है लेजी साउंड। लेजी साउंड जो है ये आपको क्या देता है? यानी जैसे हम इसमें ले सकते हैं टुडे, जैसा कि हम इसमें क्या ले सकते हैं? टुडे, यानी तुरंत बोल रहे हैं। लेजी साउंड जो आपका है, लेजी साउंड से क्या होता है कि टाइम लेने के लिए बोला जाता है सर, यानी बोल सकते हैं हम क्या? टुडे, तो टुडे तुरंत हो रहा है। शॉर्ट साउंड आपका जो है बीच, लॉन्ग साउंड में हम लोग क्या बोल रहे हैं? बीच। यानी जनरली यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं कि नाउन पाथ में क्या कि सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में सब्जेक्ट या लैंग्वेज आपका आया तो आया कहाँ से? तो साउंड से आया। कहाँ से? साउंड से। इंग्लिश में साउंड्स होते हैं कितने? तो 44 होता है। इस 44 साउंड्स को हम लोग 2 टाइप में बांट दिए हैं। सबसे पहला टाइप आपका होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स, दूसरा टाइप आपका क्या होता है? वोवेल साउंड्स। यानी वोवेल साउंड्स इंग्लिश में होते हैं कितने? तो 20, और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं कितने? 24। अब बात रहता है कि वोवेल साउंड कहाँ से बोला जाता है और कॉन्सोनेंट साउंड्स कहाँ से बोला जाता है। तो वोवेल साउंड जो आपका है स्पेशल किससे माध्यम से बोला जाता है? वोकल कॉर्ड के माध्यम से। अब वोकल कॉर्ड के अलावा जिस भी साउंड्स का हम लोग प्रयोग करते हैं वो तुम्हारा क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड्स आपसे पूछे कितनी तरह से होते हैं? तो साउंड्स आपका होता है 3 तरह के। यानी एक होता है सर आपका क्या? शॉर्ट साउंड, दूसरा आपका होता है लॉन्ग साउंड, तीसरा होता है आपका लेजी साउंड। अब साउंड्स जो आपका 44 होता है वो किसके अनुसार होता है? तो आपका IPA यानी इंटरनेशनल फिनेटिक अल्फाबेट के अनुसार साउंड्स आपको कितने होते हैं? 44। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आइए अब हम देखते हैं क्या कि यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ लिए। इंग्लिश जो आपका है लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो आपका कहाँ से आया है? साउंड से आया है। साउंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, शॉर्ट साउंड्स, लेजी साउंड्स और लॉन्ग साउंड्स। उसके बाद आपका देखिए इंग्लिश हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज आपका आया तो कहाँ से? साउंड्स। तो साउंड्स हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, यानी साउंड्स होते हैं तो कितने? 44। अब साउंड का जो आपका रिटन फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर्स। यानी साउंड्स का आपका जो रिटन फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर्स। और इंग्लिश में लेटर्स होते हैं कितने? 26। कितने होते हैं? 26। यानी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आया तो आया कहाँ से? साउंड से आया। साउंड्स आपके होते हैं कितने? तो 44। और साउंड्स का जो रिटन फॉर्मेशन होता है, रिटन जो फॉर्मेशन होता है आपका कितना होता है? रिटन फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं।
और लेटर्स आपका क्या होता है 26, यानी टोटल के टोटल साउंड्स को सिग्न नहीं दिया, साइन नहीं दिया गया, बल्कि क्या दिया गया है सर, उसमें से छाट कर लिखा गया। यानी लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में तो 26 और साउंड्स होते हैं कितने तो 44। लेटर को भी आपको क्या कर दिया गया, दो टर्म में बांट दिया गया। दो टर्म में बांट दिया गया कहने का मतलब क्या, एक आपका वोवेल और दूसरा आपका कॉन्सोनेंट। यानी एक आपका वोवेल लेटर होता है, दूसरा आपका कॉन्सोनेंट लेटर होता है। वोवेल लेटर पूछे थे कितना, वोवेल लेटर अगर आपसे पूछ रहा है तो वोवेल लेटर आपका कितना होता है 5 और कॉन्सोनेंट लेटर आपका कितना होता है 21। यानी अगर आपसे पूछे कि लेटर इंग्लिश में होते हैं कितने तो 26, यानी साउंड का रिटर्न फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर इंग्लिश में होते हैं 26। लेटर को दो टर्म में बांटा गया है। सबसे पहला आपका होता है वोवेल। वोवेल को कितने वर्गों में है तो 5 आपका होता है वोवेल। कौन कौन, ए ई आई ओ यू, यानी ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वोवेल बोलते हैं। इसके अलावा जो भी है बी सी डी डॉट जेड तक, यानी जो होता है आपका क्या होता है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट वोवेल होता है, सॉरी कॉन्सोनेंट लेटर होता है। यानी कहने का मतलब वोवेल जो आपका है 5 होता है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट लेटर जो आपका क्या होता है बी सी डी डॉट यानी जेड तक आपका क्या हो जाता है कॉन्सोनेंट लेटर। यानी यहाँ तक हम लोग नाउन पार्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स पढ़ लिए, साउंड्स के बाद लेटर्स पढ़ लिए। लेटर्स होते हैं कितने तो 2, वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। वोवेल लेटर आपके कितने होते हैं तो 5, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट लेटर क्या होते हैं इसके ए ई आई ओ यू के अलावा। यानी कहने का मतलब है कि धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस माध्यम से ही यानी बेसिक को उठाते हुए हम बोल सकते हैं कि लेटर जो है आपका क्या है साउंड्स का रिटर्न फॉर्मेशन है। यानी साउंड्स के बाद लेटर पढ़े, लेटर्स के बाद क्या आएगा वर्ड आएगा आपका, धीरे धीरे फिर वर्ड का क्या आएगा वर्ड फॉर्मेशन से फिर हम धीरे धीरे क्या कर लेंगे नाउन के अंदर इन कर लेंगे सर। तो यहाँ तक समझने में आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर समझ में आया हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।